माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े मंच से हमेशा कहते रहे हैं कि जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है वो 3 महीने में पूरी होगी अगर किसी तरह का केस नहीं रहा। और एग्ज़ाम हुए 8 महीना हो चुका है। कई ऐसे पोस्ट हैं जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में ही हुआ था। 8 महीने बाद भी बीटीएससी अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया में रेज ऑब्जेक्शन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले करानी है वो नहीं कराया है। इसके अलावे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू नहीं हुआ है। इसको लेकर के छात्र काफ़ी परेशान हैं और मैं पैरा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष होने के नाते छात्र हमेशा ये कहते रहते हैं कि इसको लेकर के आवाज़ उठाया जाए, आवाज़ बुलंद की जाए। उसी कड़ी में आज हम लोग आए हैं। बीटीएससी को हमने पहले इसको लेकर के सूचना दी थी। आप देख रहे होंगे बीटीएससी के तरफ से पूरा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है, लेकिन ये इंतजाम नहीं है कि बीटीएससी कब ऑब्जेक्शन का लिस्ट जारी करेगी, कब बच्चों का डीवी का लिस्ट जारी करेगी, कब बच्चों का फाइनल रिजल्ट देगी। इसको लेकर के बीटीएससी की कोई तैयारी नहीं है। वो बस आजकल करते रहते हैं और इसी तरह से टाल मटोल कर रहे हैं। आप लोग इससे पहले भी आंदोलन किए थे और मिलने की कोशिश की, तो कुछ लोग मिलने के लिए गए भी थे। क्या कुछ बातें इस समय अभी तक पूरा नहीं किया? देखिए, मिलने गए थे 11 दिसंबर को। यहाँ के जो प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट से उनकी उपस्थिति में मुलाकात हुई। आधे घंटे तक बात हुई। सभी चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट की, सभी मांगे और उन्होंने कहा 1 सप्ताह 10 दिन में सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आज तक नहीं हुआ। एक्सरे टेक्नीशियन का ऑब्जेक्शन नहीं हो पाया है अभी तक, जबकि एग्जाम हुआ था अप्रैल में। तुम बोला हाँ सही। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होना है, वो इस सब के वजह से रुका हुआ है। फार्मासिस्ट में केस का जजमेंट आ गया। पहले ये कहते थे बीटीएससी के प्रभारी सचिव कि हम लोग ऑर्डर आने के 24 घंटे के अंदर में जो है सो नोटिस निकाल देंगे। अभी तक कोई सूचना नहीं है। लैब टेक्नीशियन के एग्जाम में बीटीएससी एक पार्टी है। बीटीएससी को पार्टी बनाया गया है, उसमें एस्टे लगा हुआ है नियुक्ति पे, लेकिन उसमें हियरिंग कराने का इनका भी एक जिम्मेवारी है। लेकिन इनके वकील सिर्फ जब तारीख होती है तब जाते हैं, तारीख लेने का कोशिश नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। छात्रों के हक अधिकार को कुचला जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसी तरह स्टाफ नर्स का रेज ऑब्जेक्शन भी जारी होना है। ड्रेसर का अनऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन वाला मामला है, उसको लेकर के बीटीएससी को उसमें आगे कार्रवाई करनी है। स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगना है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो छात्रों के हक अधिकार का ये मामला है और हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये मामला सारी मांगे पूरी नहीं होती है। छात्र हित से जुड़ा मामला, ये पर्टिकुलर एक छात्र से जुड़ा हुआ नहीं है। देखते होंगे एक्सरे नहीं हो रहा है, फार्मासिस्ट के अभाव में दवा कोई और बांट रहा है, 4th ग्रेड का स्टाफ बांट रहा है, ड्रेसिंग 4th ग्रेड कर्मचारी कर रहा है, लैब का जांच जो है सो एएनएम से कराया जा रहा है। ऐसे तमाम चीज़ें आप देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है बीटीएससी उस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करे और जिससे कि ये काम आगे बढ़े। अन्यथा अभी तो ऐसे ही आंदोलन है, आगे ज़रूरत पड़ा तो विधानसभा मार्च होगा और हम लोग किसी भी परिस्थिति में झुकने वाले नहीं हैं। हक अधिकार से कोई समझौता नहीं होगा। बीटीएससी जल्द से जल्द रेज ऑब्जेक्शन कराए एक्सरे टेक्नीशियन का, डीबी का सूचना सबका जारी करे, ओटी हो, एक्सरे हो, ईसीजी हो, ड्रेसर हो, स्टाफ नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, तो सभी का जल्द से जल्द होना चाहिए। यही हमारा मुख्य डिमांड। 8 महीना हो गया, कहीं ना कहीं जो बीटीएससी के अधिकारी है उनमें कमी है, कहीं ऊपर कमी है, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन नहीं हुआ। डीटी अधिकारी इतने झूठ बोलते हैं, इतना झूठ जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं। जब भी प्रोटेस्ट होता है वो लोग मिलने के लिए बुलाते हैं, यहाँ से हमारे जाते भी हैं। उसके बाद जाने के बाद हाँ मैं 1 सप्ताह के अंदर मैं कर दूंगा। उनका 1 सप्ताह कब खत्म हुआ ये आज तक और उसी वजह से हम लोग 8 महीने से कई बार आंदोलन कर चुके हैं, प्रशासन से भी जुड़े हैं आप लोग। तो क्या लगता है कि इस बार जो आंदोलन कर रहे हैं सुनील जी कि क्या फिर टाल दिया जाएगा आप लोग का? देखिए, पुलिस प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मानने वाले लोग हैं। बहुत से बहुत पुलिस प्रशासन करेगी तो अरेस्ट करेगी, डिटेन